प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 10 के हिंदी विषय के अंतर्गत हल्दी घाटी इस शीर्षक काव्य के आज के अवतरण को। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिए और मित्र बंधुओं में शेयर कीजिए। अगर कोई सुझाव हो या जिज्ञासा है तो उसे कमेंट के माध्यम से पहुंचाइए। आज हम इसका अंश जहां तक पिछले वीडियो में पढ़े थे उसके आगे का हिस्सा देखेंगे। सेना नायक राणा की भी, तो यहां से शुरू करते हैं। आइए उच्चारण किया जा रहा है। सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे। क्षण मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से। क्षण भीषण हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार बढ़ी, था शोर रक्त पीने का यह रणचंडी जीभ पसार बढ़ी। वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर पवि छूट पड़ा, कट गई वेग से भू ऐसा शोणित का नाला फूट पड़ा। अब इतने का शब्दार्थ देखिएगा। सेना नायक, सेनापति, राणा के भी, महाराणा प्रताप के सेनापति भी। ध्यान दीजिएगा, महाराणा प्रताप के सेनापति का नाम हकीम खां सूर था। एक बार फिर नाम बता रहे हैं, हकीम खां सूर। मुझे ऐसे मुस्लिम देशभक्तों पर गर्व है और इधर मान सिंह जैसे देशद्रोहियों पर हमें गुस्सा भी है। तो ये सेनापति थे अकबर के, और उधर यानी कि मान सिंह अकबर के सेनापति हैं जिनमें गद्दारी का भाव है, और एक है हकीम खां सूर जो शेरशाह सूरी के खानदान से संबंध रखते थे, जिनमें देशभक्ति का भाव कूट कूट के भरा हुआ है। तो इन्हें मैं सलाम करता हूँ। चलिए, ज्यादा मैं प्रवचन नहीं करता, आगे बढ़ रहा हूँ। तो सेना नायक अर्थात सेनापति, राणा के भी, राणा प्रताप के भी, यानी कि हकीम खां सूर जी, और इनके जितने भी और सैनिक हैं सब। तो राणा प्रताप के भी सेना नायक रण देख देख कर, युद्ध को देख देख कर चाह भरे, मन में उत्साह से भर जाते थे। मेवाड़ सिपाही और मेवाड़ के जितने भी राजपूत थे लड़ते थे, लड़ रहे थे दूने तिगुने उत्साह भरे, 2 गुने और 3 गुने उत्साह के साथ। क्यों? जिसका सेनापति ऐसा है और जिसका सम्राट ऐसा है, उसके सैनिक निश्चित रूप में उत्साह से भरे होंगे ही। क्षण मार दिया, एक क्षण के लिए मार देते थे कर हाथ में लिए हुए कोड़े से। घोड़ों पर कभी कभी कोड़े का प्रहार करते थे जिससे वे तेज चले। रण किया, युद्ध करने लगते थे उतरकर, नीचे उतरकर घोड़े से, आवश्यकता पड़ने पर घोड़े से उतर करके भी युद्ध कर रहे थे। राणा प्रताप जी रण कौशल, युद्ध की जितनी कलाएं हैं दिखा दिखा कर, प्रस्तुत कर करके युद्ध कर रहे थे। चढ़ गया, कभी चढ़ते थे उतर कर घोड़े से, और कभी घोड़े पर कभी सवार होते थे और कभी घोड़े से उतर जाते थे। क्षण, एक क्षण के लिए भीषण भयानक हलचल मचा मचा, खलबली मचा देते थे। राणा कर की तलवार, राणा के हाथ की तलवार बढ़ी जब आगे बढ़ती थी तो हाहाकार मच जाता था। वह शोर यानी कि हाहाकार रक्त पीने का, मानो खून पीने के लिए स्वयं रणचंडी काली ने जीभ पसार युद्ध निकाल लिया हो, जीभ निकाल लिया हो और आगे बढ़ गई हो। जैसे काली जी युद्ध क्षेत्र में जीभ निकाल करके और खून पीने के लिए आगे बढ़ती थी, वैसे राणा के हाथ की तलवार निकल करके आगे बढ़ रही थी।
वह हाथी दल वह हाथियों के समूह पर टूट पड़ते थे, और जिस हाथी के दल पर वे टूटते थे, अर्थात हाथियों पर सवार होकर युद्ध करने वाले शत्रु सैनिकों पर जब वह टूट पड़ते थे, ऐसे लगता था कि मानो उन्होंने तलवार से प्रहार नहीं किया है, मानो शायद उस पर पवि इंद्र का वज्र वज्र एक ऐसा शस्त्र है जिसके प्रहार के बाद अगला बचता नहीं है, और ऐसा माना जाता है कि दधीच की हड्डी से बना हुआ था। तो इसको आप पौराणिक रूप में समझ सकते हैं। छूट पड़ा गिर गया हो, कट गई, ऐसे लगता था कि कट गई है वेग से तेज प्रहार से भू पृथ्वी। शोणित का खून का नाला, अर्थात एक छोटी सी नदी फूट पड़ा निकल पड़ा हो। विद्यार्थियों, इतना तेज मारते थे कि सिर कटता था और तलवार जमीन में धंस जाती थी। कितना सजीव चित्रण किया है पांडे जी ने। तो आप समझ सकते हैं कि वीर रस का एक एक ऐसा कवि मिला है हम लोगों को, जिसको जितना प्रणाम किया जाए कम है। मैं बात कर रहा हूं कवि श्याम नारायण पांडे जी की। अब आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में महाराणा प्रताप के सैनिक, सेनापति और स्वयं महाराणा प्रताप के द्वारा किए जाने वाले भयंकर युद्ध का सजीव चित्रण किया गया है। व्याख्या समझिएगा। राणा प्रताप के सेना नायक अर्थात सेनापति, जिनका नाम हकीम खंसूर बताया गया है, तो वे भी एकदम युद्ध की चाहत में भरे हुए युद्ध कर रहे थे, और मेवाड़ के जितने राजपूत साथ में लड़ रहे थे, अपने सेनापति को युद्ध करता हुआ देख करके, उनके उत्साह को देखकर उनमें भी 2 गुना 3 गुना उत्साह जग जाता था। किसी में 2 गुना उत्साह जगता था, किसी में 3 गुना, और इस प्रकार से वह युद्ध क्षेत्र में अपना अपना कौशल दिखा रहे थे। एक क्षण के लिए वे घोड़े से उतर करके युद्ध करते थे, कभी घोड़े को कोने से मार करके दौड़ा कर युद्ध करते थे। राणा प्रताप भी कभी घोड़े से नीचे उतरते और कभी घोड़े पर सवार होकर के युद्ध की जितनी कलाएं हैं उन सब का प्रदर्शन करते हुए युद्ध कर रहे थे। जिधर राणा प्रताप बढ़ जाते थे, जिस शत्रु पर वो टूट पड़ते थे, उधर खलबली मच जाती थी, और राणा प्रताप तलवार लेकर के जिसको भी मारने के लिए आगे बढ़ते थे तो लगता था कि वो तलवार तलवार नहीं है, वह शत्रु सैनिकों के खून पीने के लिए मां काली की जीभ है, जिसको उन्होंने क्रोधित होकर के निकाल लिया है। जैसे क्रोधित होकर के मां काली जीभ निकालकर राक्षसों का खून पीने के लिए दौड़ती थी, वैसे ही राणा प्रताप अपनी तलवार निकाल करके, वो राणा की तलवार मां काली के जीभ के समान थी, तो उसको निकाल करके वे शत्रु सैनिक पर टूट पड़ते थे। जहां हाथियों का दल अर्थात शत्रु सैनिक जो हाथी पर बैठकर युद्ध कर रहे थे, जिधर हाथियों का दल था जो बहुत ज्यादा अपनी शक्ति दिखाने की मूर्खता कर रहे थे, राणा प्रताप तलवार लेकर के उस हाथी के दल पर टूट पड़े, और जिस पर उन्होंने प्रहार कर दिया मानो उस सैनिक पर इंद्र का वज्र टूट पड़ा हो। इतनी तेज गति से उन्होंने शत्रु के ऊपर प्रहार किया कि उसका सिर तो कटकर गिरा ही, धरती में धंस गई तलवार, धरती भी चिर गई, अर्थात धरती 2 टुकड़े में अर्थात फटी हुई सी दिखाई पड़ी, और उसके बीच में से खून की धारा निकल पड़ी। इतना रक्त बह रहा था, इतने लोगों के सिर काट के गिराए गए थे, सबके रक्त इतने ज्यादा फैल गए थे, ऐसे लगता था कि वहां पर महाराणा प्रताप की तलवार ने खून का एक नाला निकाल दिया है, अर्थात छोटी सी नदी खून की बह चली हो। विद्यार्थियों, बड़ा ही रोचक वर्णन है। और अब काव्य सौंदर्य का तत्व। इच्छा तो नहीं होती कि वीडियो को क्लोज करें, लेकिन क्योंकि छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो आपको देखने में भी सुविधा होगी। काव्य सौंदर्य का तत्व: रस, वीर, छंद, मुक्त तुकांत, अलंकार, अनुप्रास, अतिशयोक्ति, सैनिकों की दृष्टि से देखें तो स्वभावोक्ति, और मचा मचा, और एक शब्द और एक जगह मिल रहा है, देख देख, मचा मचा, देख देख, दिखा दिखा,
इन सभी शब्दों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। उत्प्रेक्षा, उपमा और अतिशयोक्ति अलंकार, जिसको शायद मैंने अभी बता दिया है। तो उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, स्वभावोक्ति अगर वीरता के भाव से देखें तो, और दृष्टांत इतरे अलंकार है। भाषा शुद्ध सरल खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, गुण ओज और शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना।